हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान धीरे धीरे बदल रहा है। वो गाना भी आपने सुना होगा कि मेरा देश बदल रहा है। आज का समय जो है नए नए टेक्निकल टर्म्स और नए नए वर्ड्स पे चल रहा है, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, और एक नया टर्म अभी ऐड हो गया है स्टार्टअप इंडिया करके। पिछले 2-3 सालों में हिंदुस्तान में स्टार्टअप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो किस प्रकार से बढ़ रहा है हम आज उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे डिजिटल इंडिया की हमने बात करी, तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या साइड इफेक्ट हो रहा है आज के समय पे, उस विषय पे बात करना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंट का एक केस था, चंद्रिका दीक्षित करके एक महिला है जिसका एक स्टार्टअप कहूँगा मैं, जैसे स्टार्टअप आजकल हो रहे हैं उसको देखते हुए, उनका एक बड़ा पाव का काम उन्होंने शुरू करा है दिल्ली में, और 50 रुपए का वो बड़ा पाव बेचती हैं। जैसे मार्केट में बड़ा पाव का रेट 20 रुपये, 15-20 रुपये का रेट चलता है। बड़े पाव की अगर हम बात करें, उसका जो टेस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया आपको सेम ही मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 50 रुपये में वो बेच रही है, अच्छी बात है। जिस प्रकार से उनको प्रमोट किया गया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा, फूड ब्लॉगर्स द्वारा, पर आज के समय पे देखा जा रहा है कि उस फेम का गलत इस्तेमाल करना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर है वो फेम के लिए किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को है ना प्रमोट करते हैं, उनको फेम देते हैं, और वही जो व्यक्ति फेमस होता है उसके बाद जिस तरह की हरकतें उनकी सामने आती है, तो उस विषय में क्या कहना है? अभी सबसे पहले तो इन्फ्लुएंसर को समझ लें, तो इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कंटेंट, और अब वो अपने कंटेंट के लिए कुछ भी करेंगे। अब मतलब ये लोग क्या करते हैं कि कंटेंट के लिए कुछ फेक वीडियोस बना रहे हैं, अपने घर में ही अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, कई बार अपने दोस्तों के साथ। उसमें ऐसा दिखाएंगे कि इनको किसी ने मार दिया, या इनकी किसी से लड़ाई हो गई, या इनके साथ कुछ भी हुआ। कई बार क्लिकबेट करते हो, कुछ भी मतलब जैसे कि लोग अट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि कुछ मोटर बाइक वाले भी होते हैं कि जो कि बस गाड़ी तेज चला रहे हैं सड़क पर, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए। पर उसमें ये भी होता है कि हमने कभी लाइव वीडियोस भी देखी जिसमें कोई ना कोई गिर जाता है और क्योंकि दूसरे को नुकसान पहुंचता है। अब वैसे हम बात कर ले, जैसे ये अभी जो लेडी वायरल हो रही है फूड वाली, तो एकदम से सोशल मीडिया पे पर्टिकुलर एक बंदे ने उनको लेके आया, उसके बाद सारे इन्फ्लुएंसर उनके पास चले गए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब जो वो कर रही हैं वो कोई कुछ अलग काम तो कर नहीं रही हैं। बड़ा पाव देखा जाए तो सबसे चीपेस्ट फूड होता है, सिर्फ 20 रुपये का फूड होता है, और मुंबई तो बहुत फेमस है बड़ा पाव के लिए, तो सब लोग बड़ा पाव इजीली अफोर्ड कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं। वहीं ये लेडी उस बड़ा पाव को 50 रुपये का बेच रही हैं। दूसरा अलग ही उनको इस पर इतना वो कॉन्फिडेंट है कि स्टार्टअप है, ये है, वो है, और इस तरह से वो मतलब वो अपने आसपास किसी दूसरी दुकान को भी लगने नहीं दे रही है। बस देखा जाए तो वो एक क्या है, एक ठेला है, ठेला मतलब सड़क पे लगा हुआ एक ठेला। अब वहाँ पर तो क्या होता है कि बाकी जो गरीब लोग हैं या जो भी एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं, तो वो भी सड़क पर ही लगाएगा। अब क्या ये सड़क वाले लोगों से भी उनके राइट्स छीन लेंगी, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर एक ठेला खोल लिया है, इनका ठेला वहाँ पर चल रहा है, तो अब ये चाहती है कि दूसरे ठेले वहाँ पर ना लगें। तो क्या ये सही है? अगर इनका ठेला लग रहा है तो बाकी भी लग सकते हैं, अगर बाकी नहीं लग रहे तो इनका भी नहीं लगना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि लोगों के साथ बदतमीजी करना, और जब पुलिस उनके पास वहाँ पहुँची थी तो उन्होंने भगवान की फ़ोटो हाथ में ले ली जब चीज़ें बढ़ती हुई दिखी वहाँ पे। तो इस तरह से गलत इस्तेमाल करना भगवान का, और लोगों को मैनिपुलेट करना सबसे बड़ी बात है। लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उनकी। मतलब हम कहीं ना कहीं लोगों को ही जागरूक होना चाहिए कि पर्टिकुलर हम लोग देखे जाएँ तो ऐसे बहुत सारी लेडीज़ या बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे एल्डर एज के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, इससे भी सस्ता बेचते हैं, अच्छा फूड बेचते हैं, पर नहीं जाते। कहीं ना कहीं ये बोलने में थोड़ा अजीब और गलत लगेगा, पर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उनका लड़की होना ये इतना सारा क्राउड का एक कारण हो सकता है। दूसरा, इन्फ्लुएंसर को कंटेंट चाहिए तो भी इसलिए भीड़ है, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम बात करें टेस्ट की कि सब लोग टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो भाई साहब
ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। हमने और भी वीडियोस देखे हैं जो जेन्युइन लोग वहाँ पे गए हैं, उन्होंने उस वड़ा पाव की बुराई भी की है। कुछ ने ये कहा है कि बहुत बकवास है, कुछ ने कहा है कि इसमें ऐसा क्या है जो दूसरे वड़ा पाव में नहीं है। अभी जैसे हम देखें तो भोपाल में ही हम लोगों ने ऐसे काउंटर्स देखे हैं जहाँ पर कि कोई फीमेल है, जो हस्बैंड वाइफ है, जो बोल नहीं सकते पर अपना ठेला लगा रहे हैं, उस पर वो अपना दाल पकवान बेच रहे हैं। अब देखा जाए तो उनका बच्चा भी उनको हेल्प कर रहा है, पूरा एक परिवार मिलकर एक छोटा सा ठेला चला रहा है, पर वहाँ पर कोई नहीं है। वहीं पर ये इतना सारा पैसा अर्न कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा आ गया कि अभी रिश्वत भी दे सकती हैं, तो भी पूरी की पूरी जनता इन्हीं के पास जा रही है, इन्हीं को सपोर्ट कर रही है, इन्हें दूसरा कोई नहीं दिख रहा। तो हम लोग, मैं बस ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक इन्फ्लुएंसर अपना फ़ोन उठाकर आपको जो दिखा रहा है, आप वो देख रहे हो, उसको वो मान रहे हो। मतलब ये बहुत ईजी हो गया है। इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस ही कर रहा है, और रियल इन्फ्लुएंसर क्या होता है वो शायद आपको भी नहीं पता और शायद इन्हें भी नहीं पता। तो देखिए, सिंपल सी बात ऐसी है कि आज के समय पे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, जितना डिजिटलाइज होता जा रहा है समय, उसके हिसाब से इंटरनेट के अंदर 99% कचरा और 1% क्वालिटी काम रह गया है। हम लोगों की तरह, हम लोग इन द सेंस जितने ही हम यूथ हैं उनकी तरह, क्योंकि हमारे दिमाग को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता। लोगों को ये लगता है कि उनको अगर मिलियंस ऑफ लाइक मिल रहे हैं तो उनके लिए वो वैलिडेशन है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब मिलियंस ऑफ लाइक मिलते हैं तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। जैसे क्या होता है कि रास्ते में जब किसी दो व्यक्तियों का झगड़ा हो जाता है, या कभी आप देखें कि आपके ऑफिस में कभी कोई कुर्सी से गिर गया, तो वो हमारे लिए एक इंटरटेनमेंट का पार्ट हो जाता है, वो नेचुरल है, हंसी तो हमें भी आ जाती है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इस बीच में कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स नहीं, हम लोग की भी गलती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब की एल्गोरिथम वैसे काम करती है जो हम देखना चाहते हैं। हम देख ही कचरा रहे हैं, हमारी फीड ही कचरा है, हमने फॉलो ही कचरा लोगों को किया हुआ है। हम लोगों ने अगर अच्छे लोगों को फॉलो किया होता जो कि जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, जिनके एक एक वीडियो में मेहनत दिखती है कि उसने कुछ किया है या नॉलेज शेयर किया है, जो मतलब यूट्यूबर्स, एक्चुअल यूट्यूबर्स हैं जो कि महीना महीना लगा देते हैं एक वीडियो बनाने में, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ देख रहे हैं जो 30 सेकंड की रील बना रही है वड़ा पाव बनाते हुए, या कुछ भी रील में कूद रहे हो, वो कुछ भी चल रहा है। हम लोग मतलब इसकी एल्गोरिथम में फंसते जा रहे हैं, कचरा देख रहे हैं, हमारे घंटों चले जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है, कोई टाइम नहीं, कुछ भी नहीं, बस स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। एक उसी चीज़ से इन्फ्लुएंसर्स जो कि इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं उन्हें बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा, इस तरह के जो लोग जो कि शायद आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं जितना उनको मिल रहा है। एक्चुअल लोग जो कि नीडी हैं, जिनको ये सब कुछ मिलना चाहिए, मैं तो कहना चाहूँगा अगर इन्फ्लुएंसर्स हो, अगर आपको करना ही है तो वैसे लोगों को सपोर्ट करो जिनको सच में ज़रूरत है। उन लोगों की वीडियोस बनाओ जो आपको पैसे नहीं दे सकते। एक तरह से पेड मार्केटिंग ही चल रही है कि किसी ने आपको पैसा दे दिया, आपने उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदे या नहीं खरीदे, आपने उस ब्रांड का कुछ भी खाया या नहीं खाया, बस आपको पर्टिकुलर एक अमाउंट मिल रहा है। उस अमाउंट के चक्कर में आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये बहुत बढ़िया है। आप धोखा दे रहे हो उन लोगों को जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है, जो लोग आपको कुछ मानते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक तरह से इन्फ्लुएंस के नाम पे पूरी ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो, और ये चेन जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आप थोड़े भी इन्फ्लुएंसर्स हो तो आपको भी लोग फॉलो करते हैं, वो भी वही कर रहे हैं जैसे वीडियोस आप बना रहे हो। तो कुछ भी नहीं चल रहा है, हम लोग क्या है ना, कचरे को फैलाते जा रहे हैं। अगर हम थोड़े से समझदार हो जाएं और डिसाइड कर लें कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और एक्चुअल लोगों को सपोर्ट करने लग जाएं, थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज़ करें, एक किसी भी चीज़ को तो रीवेरीफाई करें। कोई वीडियो आपके सामने आ रही है, कोई कंटेंट आपके सामने आ रहा है, वो समझें तो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में पर्टिकुलर किसी एक बंदे के कहने पर कि ये टेस्ट बहुत अच्छा है, या ये दीदी बहुत अच्छी है, ये भैया बहुत अच्छे हैं, आप कैसे मान लेते हो? आप अपनी मेहनत का पैसा उस चीज़ में डाल दोगे या फिर गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो आप भी अपना जो टेक है इस विषय पे आप हमें बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टार्टअप की। स्टार्टअप की हम बात करते हैं। हमारे साथ में है ओम रजक, जो है पहले कॉर्पोरेट जॉब किया करते थे क्रिएटिव फील्ड में। इन्होंने समय दिया अपने आप को, जॉब करके अपने आप को तरासा, अपनी स्किल को बढ़ाया, मैनेजमेंट को समझा, और आज के समय पे ये एक कंपनी के ऑनर है, CEO है, और इनकी कंपनी का नाम है एलेक्स मीडिया टेक। ठेला नहीं लगाते ये, कंपनी है इनकी। डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट मैनेजमेंट
वेबसाइट डेवलपमेंट और अदर डिजिटल रिलेटेड वर्क इनके द्वारा करवाया जाता है। ये सर्विस प्रोवाइडर है, भोपाल में इनकी कंपनी है। तो ओम, कैसा रहा मतलब कि क्योंकि स्टार्टअप तो आज के समय पे अलग अलग तरीके के स्टार्टअप हो गए, है ना, तो कैसा रहा सफ़र, मतलब जॉब से लेकर के स्टार्टअप तक का? देखो जॉब में इतना कुछ टफ नहीं था। जॉब में तो एक फिक्स था कि सर्टेन एक टाइम पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उठ के आ जाएंगे, काम करेंगे नहीं करेंगे, और स्किल्स डेवलप होंगी नहीं होंगी, करनी है नहीं करनी, हर रोज़ ज़्यादा मेहनत करनी है कम मेहनत करनी है। फिर भी मंथ के एंड में ये पता होता था कि हाँ सैलरी आ जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग खर्चे हुआ करते थे कि हाँ खर्चा हो जाएगा, ये सैलरी आ जाएगी। फिर जब इसी फील्ड में, जैसे मैं बता दूँ डिजिटल फील्ड में अभी आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी फील्ड में है और किसी फील्ड में नहीं है, क्योंकि हर दूसरा बंदा उठ के डिजिटल में आ जाता है। जिसे काम आता हो या नहीं आता हो वो डिजिटल में आ जाता है, और इसमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जब खुद की एजेंसी चालू की तो ऐसा था कि कुछ क्लाइंट्स आए। अब ये होता है कि एक बिजनेस और फ्रीलांस काम में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में ही आप क्लाइंट ढूंढते हो और दोनों में ही पैसे आने का कुछ फिक्स नहीं होता कि पर्टिकुलर टाइम तक कोई पैसा आ जाएगा, दोनों में ही आप स्ट्रगल करते हो। और दूसरा टफ तब हो जाता है जब आपको जेन्युइन काम करना होता है, डिजिटल में रिजल्ट देने होते हैं किसी को। पर्टिकुलर कोई भी बंदा अगर आपको पैसा पे कर रहा है तो उसका जो अमाउंट है उसे वर्दी लगना चाहिए कि मैं एक सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे में टास्क हो जाता है। वहीं थोड़ा सा टास्क तब आता है जब कुछ ऐसे लोग मार्केट में काम करने आ जाते हैं जिनको एक्चुअल में काम करना नहीं आता। वो क्या करते हैं ना, मार्केट को ख़राब करते हैं। मार्केट को कैसे ख़राब करते हैं कि सपोज़ एक चीज़ जो कि 10,000 में ही पॉसिबल है विथ क्वालिटी, वो उसके सिर्फ 500 रुपये रेट लगा देंगे या 5,000 रुपये रेट लगा देंगे। उसके बाद वो काम करेंगे। काम करने के बाद ये होता है कि वो पैसा तो ले लेते हैं, पहला उनसे काम नहीं हुआ, दूसरा उन्हें काम आता नहीं था इसलिए नहीं हुआ, तीसरा जो कस्टमर और क्लाइंट है उसको लगा कि डिजिटल में तो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, डिजिटल में किसी को काम करना ही नहीं आता और डिजिटल से तो कुछ होता ही नहीं है। अब क्या होता है कि कस्टमर या क्लाइंट को एक गलत एक्सपीरियंस मिलता है गलत बंदे के साथ, जिससे वो डिजिटल पर ट्रस्ट नहीं करता। तो इस कंडीशन में लोगों को ट्रस्ट दिलाना भी कि नहीं डिजिटल से रिजल्ट आते हैं। दूसरा फिर उनको उस अमाउंट्स के बारे में समझाना कि भाई साहब ये अमाउंट में पॉसिबल नहीं है चीज़ें, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। तो इस तरह से काफ़ी टास्क आते हैं कि जब आपको जेन्युइन काम करना है, किसी को रिजल्ट देने हैं, वाली वो वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो या कुछ भी, और साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स देने हैं कि हर बंदा अफोर्ड कर पाए और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। और साथ में आपके बैकएंड में एक टीम होती है जिसको हर मंथ आपको सैलरी करनी है, पैसा आए या ना आए। पर यह है कि कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि एक फ्रीडम मिलती है कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, और दूसरा ऐसा लगता है कि हाँ आज नहीं तो कुछ कल अच्छा होगा। और वो सक्सेस जो है वो आपको धीरे धीरे आप जो स्मॉल स्टेप्स चलते हो एक बड़ा गोल लेकर, तो उसमें मज़ा आता है। हर दिन एक अचीवमेंट मिलता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके बिजनेस समझते हैं। तो अभी इसीलिए मेरे को डिजिटल में और इन्फ्लुएंसर्स का ये सारा समझ में आता है कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन जेन्युइन है। तो अब समझ में ये आता है कि जो बेवकूफ़ लोग मतलब हैं, जिनको एक्चुअल में काम नहीं आता, वो लोग सिर्फ और सिर्फ झांकी जमा कर बिजनेस उठा लेते हैं, मार्केट भी ख़राब करते हैं और किसी का पैसा भी बर्बाद करते हैं। बस ऐसे लोगों के चक्कर में जो जेन्युइन लोग हैं, जो कि एक्चुअल काम कर रहे हैं और जो नीडी भी हैं, उन्हें काम मिल भी नहीं पाता, और मिलता भी है तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है करना, क्योंकि सामने ये पहले क्लाइंट एक गलत एक्सपीरियंस लेके बैठ चुका है। देखिए कि हम एक डिस्कशन वीडियो लेके आएंगे पूरा स्टार्टअप के ऊपर कि इन्होंने कैसे स्टार्टअप करा, किस तरीके से इनको मतलब कि क्या क्या दिक्कतें आई स्टार्टअप के बाद, फिर इन्होंने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके फिर अपने बिजनेस को बिल्डअप करा है। तो उस विषय पर एक हम पूरी एक कहते हैं ना कि कहाँ डॉक्यूमेंटेड वीडियो प्रॉपर लेकर के आएंगे। और आप बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। धन्यवाद।